हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 और द बिग पिक्चर के लिए करंट अफेयर्स क्विज क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको केबीसी के जो लेवल्स है जैसे कि एनटीसी क्वेश्चंस उसमें भी काम आएगा, ऑडिशंस में भी काम आएगा। अगर आप हॉट सीट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी डेफिनेटली पूछा जाएगा ये सवाल, और बिग पिक्चर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये जो वीडियो है ये पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और इसकी अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ कमेंट भी करके बताइए कि आपको जो वीडियो है वो कैसे लगा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स 2022। 2022 ऑस्कर्स के लिए कौन सी जो मूवी है वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है? कुजांगल, नयाटू या मंडेला? तो इसका जो आंसर है वो है कुजांगल। तमिल फिल्म कुजांगल इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2022 अकेडमी अवार्ड्स। ये एक तमिल मूवी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अनीता आनंद अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अनीता आनंद को किस देश के का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? यूके, कनाडा या मेक्सिको? इसका सही आंसर है बी, कनाडा। अगर आपको कोई भी आंसर पता होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, ये है अनीता आनंद। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 9, 10 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वो है 12। ठीक है, ये केबीसी के एनटीसी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो आप इसकी अच्छे से स्टडी कीजिए। जितने भी जो अवॉर्डीज़ है उनके जो नाम हैं, उनकी जो फोटोज़ है वो भी देखिए, क्योंकि वो बिग पिक्चर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो विनर लिस्ट है वो देख लीजिए। नीरज चोपड़ा है वो जेवलिन थ्रो के लिए है। ठीक है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। रवि कुमार दाहिया रेसलिंग, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, पी श्रीजेश हॉकी, लोवलीना बोरगेन बॉक्सिंग, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन प्लेयर, अवनी लेखारा पैरा राइफल शूटर, सुमित अंतिल पैरा जेवलिन थ्रोअर, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा पिस्टल शूटर और मनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, इसमें एक और भी सवाल बनता है कि कितने पैरा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 है जो 2021 में सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो इनके जो नाम है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। किस भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण? तो इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। विच टीम वोन द T20 वर्ल्ड कप मेंस ट्रॉफी 2021। किस टीम ने T20 विश्व कप पुरुष ट्रॉफी 2021 जीती है? इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द वुमेन्स बिग बैश लीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। महिला बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना, मिताली राज या शेफाली वर्मा? तो इसका सही आंसर है स्मृति मंधाना। उन्होंने 114 रनों की पारी खेली, जो कि इस लीग की सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। उनसे पहले एशले गार्डनर ने भी बिग बैश में 114 रनों की पारी खेली थी। स्मृति बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज भी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन सिटी डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? सूरत, इंदौर या मैसूर? तो यह है इंदौर। इंदौर हैज बिकेम इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर 5th
ईयर इन अ रो, ठीक है, लगातार 5वीं बार जो है वो क्लीनेस्ट सिटी घोषित की गई है। तो ये भी एनटीसी में पूछा जा सकता है कि कितनी बार, तो 5 बार है। कुक स्ट्रेट which was seen in the news recently is located in which country? हाल ही में खबरों में रहा कुक स्ट्रेट किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड, यूके या ऑस्ट्रेलिया? तो यह है न्यूजीलैंड में। स्वर्ण जयंती फेलोशिप आर अवॉर्डेड टू विच सेक्टर ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया? स्वर्ण जयंती फेलोशिप पूरे भारत में किस क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाती है? तो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या स्पोर्ट्स पर्सन? तो ये दी जाती है साइंटिस्ट को। Question 10. Daniel Ortega won the 4th consecutive presidential term in for which country? डेनियल अर्टेगा ने किस देश में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद जीता है? निकारागुआ, सीरिया या फिजी? तो यह है निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ जो है यह है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 11. मनुवर्ण is the new variety of which crop released recently? मनुवर्ण हाल ही में जारी किस फसल की एक नई किस्म है? राइस, कॉटन या वीट? तो मनुवर्ण जो है वो है राइस, ठीक है, राइस इज द करेक्ट आंसर। चावल, धान को प्रभावित करने वाला एक कवक रोग उन किसानों को परेशान कर रहा था जिन्होंने हाल ही में वायनाड जिले में 250 एकड़ से अधिक पर केरल कृषि विद्यालय द्वारा जारी एक नई चावल की किस्म मनुवर्ण को उगाया है। क्वेश्चन नंबर 12. दा विंची इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी टू एक्सप्लोर वीनस? दा विंची शुक्र का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? नासा, इसरो या जैक्सा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, नासा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इज बीइंग सप्लाइड टू इंडिया बाय विच कंट्री? भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति किस देश द्वारा की जा रही है? तो वो है रशिया, जापान या चाइना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, रशिया। Question number 14. IRCTC along with the Indian Railway has introduced the pod concept of retiring rooms at which station? भारतीय रेलवे के साथ IRCTC ने किस स्टेशन पर रिटायरिंग रूम की पॉड जो कॉन्सेप्ट है पेश की है? चेन्नई, मुंबई या न्यू दिल्ली? तो यह है मुंबई। Question number 15. Which Indian state has launched the Mother of Campus initiative to improve academic performance of students? छात्रों के जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रदर्शन को सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने मदर ऑन कैंपस पहल शुरू की है? असम, त्रिपुरा या गुजरात? तो ये जो है ये त्रिपुरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मदर ऑन कैंपस, ठीक है। अगर आप जो जूनियर केबीसी वगैरह आता है तो उसमें ये जो क्वेश्चन है ये पूछ सकता है। तो मदर ऑन कैंपस, और यह जैविक या कानूनी रूप से प्रमाणित माताओं को अपने बच्चों के साथ परिसर में रहने की अनुमति देगा। Question number 16. Who is the chairperson of the RBI working group on digital lending? डिजिटल लैंडिंग पर RBI वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष कौन हैं? उषा थोरट, जयंत कुमार दास या उर्जित पटेल? तो ये जो है ये है जयंत कुमार दास, ठीक है। RBI से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस KBC अगर आप खेल रहे हैं प्ले अलोंग तो उसमें पूछते हैं बोनस क्वेश्चंस के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जयंत कुमार दास, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 17. Giant Microwave Radio Telescope GMRT which was seen in the news recently is located in which Indian state? Joint Microwave Radio Telescope जिसका GMRT जो हाल ही में खबरों में रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये जो है ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। जिज्ञासा प्रोग्राम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? हाल ही में खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स या स्पोर्ट्स? तो इसका सही आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
विच कंट्रीज नेशनल यूथ एंड चिल्ड्रंस ऑर्केस्ट्रा एल सिस्टेमा, ठीक है, एल सिस्टेमा, ये एक नेशनल यूथ एंड चिल्ड्रंस ऑर्केस्ट्रा है, एल सिस्टेमा, सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। किस देश के राष्ट्रीय युवा और बच्चों के ऑर्केस्ट्रा अल सिस्टेमा ने दुनिया का सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? रशिया, वेनेजुएला या इजराइल? तो इसका सही आंसर है बी, वेनेजुएला, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रुप कैप्टन वर्धमान अभिनंदन हु वॉज अवॉर्डेड वीर चक्र इज फ्रॉम विच आर्म फोर्सेस? वीर चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वर्धमान अभिनंदन किस सशस्त्र बल से हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स? तो ये है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल पेंडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी? ठीक है, पेंडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? उर्जित पटेल, तमल बंदोपाध्याय या जयारंजन? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, तमल बंदोपाध्याय। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, recently the Indian Air Force has acquired 2 Mirage 2000 jets from which country? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश से 2 मिराज 2000 जेट प्राप्त किए हैं? तो यह है रशिया। सेकेंड जो ऑप्शन है दैट इज, मैं चाइना गलती से लिख दी थी, चाइना, फ्रांस या यूएसए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस, ठीक है। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स इज एक्वायर्ड 2 मिराज 2000 जेट्स फ्रॉम विच कंट्री? तो ये आंसर जो है ये है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड आर अवॉर्डेड बाय विच इंस्टीट्यूशन? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? FAO, NABARD या फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री? तो ये जो है ये है सी, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया होल्डेड अ बायलैटरल एनुअल समिट फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच कंट्री इन दिसंबर? भारत ने दिसंबर में किस देश के साथ एक वार्षिक शिखर सम्मेलन, पहला 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रालय संवाद आयोजित किया गया? रशिया, इजराइल या फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर है वो है रशिया, ठीक है, रशिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया होल्डेड अ बायलैटरल एनुअल समिट फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग, तो वो है रशिया। क्वेश्चन नंबर 25, विच क्रिकेटर रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हिट सेंचुरी एंड 50 ऑन टेस्ट डेब्यू? कौन सा क्रिकेटर हाल ही में टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी और 50 लगाने वाला? ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी और 50 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत या KL राहुल? तो ये जो आंसर है दैट इज श्रेयस अय्यर, ठीक है, श्रेयस अय्यर इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो बने रहिए मेरे साथ लगातार कौन बनेगा करोड़पति और बिग पिक्चर की तैयारी करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ।